श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है गुरुवार। गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और गुरुवार के दिन आज के दिन पड़ रही है दशमी तिथि। तो देखिए अगर आज के दिन हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो आ रहे सभी संकट है, सभी समस्याएं वो समाप्त हो जाती हैं। और गुरुवार के दिन अगर हम हल्दी का उपाय करते हैं तो हमारे दुर्भाग्य है जो वो दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो देखिए अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें आज के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे और भगवान विष्णु भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महाउपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उपाय यहाँ पर कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, चने की दाल वाला उपाय। देखिए चने की दाल अगर हम आज के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो ये स्वर्ण दान करने के बराबर मानी जाती है। तो हमें लेनी है 7 चने की दाल। देखिए आप 7 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर 11 भी ले सकते हैं, 31 भी ले सकते हैं, 41 भी ले सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो उतनी चने की दाल आप यहाँ पर ले सकते हैं, परंतु चने की दाल है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके साथ ही हमें लेनी है एक खाली कटोरी और उसके साथ हमें लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। देखिए गुड़ के टुकड़े को हमें खाली कटोरी में रख देना है और उसमें जल हमें भर देना है। यह गुड़ मिश्रित जल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में ये सब सामग्री लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले जो हमारे पास गुड़ का टुकड़ा है, जो हमने जल बनाया है गुड़ का, उस गुड़ के जल में हमें जो हमने चने की दाल ली है वो हमें भिगो देनी है, उसमें डाल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल है वो हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल है वो हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल वह हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमें जल लोटे के अंदर बचा लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास थोड़ा सा जल और हमें बचा लेना है लोटे के अंदर। और हमें हमारे पास जो चने की दाल है, उस चने की दाल को हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोलते हुए वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास थोड़ा सा जल लोटे के अंदर है, उस थोड़े से जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, बृहस्पतिश्वर महादेव का हमें स्मरण करना है और हमें वह जल समर्पित कर देना है। देखिए इससे आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है वो समाप्त होगा और सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए यह उपाय है, यह तुलसी के पत्ते से और हमें हल्दी से करना है। देखिए तुलसी जी है वो भी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और हल्दी जो होती है वो भी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तो हमें करना क्या है, हमें लेना है 3 तुलसी दल। देखिए तुलसी के हमें 3 साबुत पत्ते यहाँ पर ले लेने हैं और हमें लेना है थोड़ी सी हल्दी। और उसके बाद में हमें लेना है एक दीपक। दीपक है वो हम गोल बाती का दीपक यहाँ पर लेंगे और उसके अंदर हमें घी भर देना है। देखिए उसके बाद में यह पत्ते लेकर हमें पहुंच जाना है आपके घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी है वहां पर हमें पहुंच जाना है और हल्दी के अंदर हमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट हमें बना लेना है। देखिए उसके बाद में वहां पर बैठकर हमें दीपक प्रज्वलित करना है और उन तीनों पत्तियों पर हमें, जैसे एक बार एक पत्ती पर हमें एक बिंदी लगाएंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे। हमें 11 बार इस प्रकार जाप कर लेना है। फिर अगली पत्ती पर हमें बिंदी लगानी है और 11 बार हमें ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण कर लेना है। इस प्रकार हमें तीनों पत्तियों पर एक एक बिंदी यहाँ पर लगा देनी है।
उसके बाद में हमें उन पत्तियों को वहाँ से उठा लेना है और हमें सबसे पहली पत्ती है वो लेकर चले जाना है भगवान विष्णु के फोटो के पास। देखिए आपके घर में ये उपाय करना है, जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु की प्रतिमा है वहाँ पर हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए एक पत्ती वहाँ पर समर्पित कर देनी है। दूसरी जो पत्ती है वह हमें लेकर जानी है अपने ही घर में अपनी तिजोरी में। देखिए जहाँ पर आपकी तिजोरी है वहाँ पर हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए यह एक पत्ती वहाँ पर हमें रख देनी है। देखिए उसके बाद में तीसरी जो पत्ती है वो हमें लेकर जानी है अपने ही रसोई घर में। देखिए स्वच्छ स्थान होना चाहिए, वहाँ पर हमें यह पत्ती रख देनी है। इससे आपके घर में कभी भी धन की और धन्य की कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए उसके बाद में हमें ये पत्तियाँ, अगर आप अगले गुरुवार पर इस पर करना चाहते हैं तो एक एक बिंदी हमें वहीं पर लगा देनी है हल्दी की। और अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो भी चलेगा। तो देखिए अगर नहीं करना चाहते हैं तो 6 महीने तक आप उसे वहीं रहने दें। और आपको लगे बीच में कि कहीं खंडित हो गई तो आप उन पत्तियों को उठाकर तुलसी के गमले में रख सकते हैं या फिर बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर उपाय है। इस उपाय को भी आप आज के दिन जरूर करें। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी तुलसी वाला उपाय है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल भर लेंगे, उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी है वो सौभाग्य के प्रतीक मानी जाती है। उसके साथ ही हमें ले लेना है 1 कमलगट्टा। देखिए कमलगट्टा है वो धन खींचने का कार्य करता है, यह माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। देखिए उसके बाद में हमें हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में हमें हल्दी डाल देनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो कमलगट्टा है उस कमलगट्टे को भी हमें 1 लोटे जल में डाल देना है ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए। तो देखिए कमलगट्टा है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, यानी धन प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद में यह 1 लोटा जल हमें अपने घर में, देखिए अपने घर में जहाँ पर तुलसी है वहाँ पर ये उपाय करना है। अपने ही घर में उसे तुलसी की जड़ में समर्पित कर देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में उस कमल गट्टे को हमें वहीं पर छोड़ देना है तुलसी जी की जड़ में। और अगर आप उसे गाड़ सकते हैं तो वो सर्वोत्तम होगा, वहीं पर तुलसी जी की जड़ में उसे गाड़ देना है। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को भी आप आज के दिन जरूर करें। तो देखिए 3 महा उपाय हमने अपनी वीडियो में बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।